हम लोगों का जमाना बच्चा 12 साल 13 साल हो जाता था, पता ही नहीं चलता था बच्चा कि बड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा ही रहता था। अभी 8 साल का बच्चा जवान नजर आ रहा। इसकी वजह यही है कि एक पोल्ट्री मुर्गी को, बच्चा को ऐसा इंजेक्शन ठुकता है कि 36 दिन में इतना बड़का हो जाता है। ये उसी इंजेक्शन का इफेक्ट है। पोल्ट्री मुर्गी में वो इंजेक्शन मारता है, मेरा बच्चा छोटा छोटा बच्चा खाता है। अब 12 साल में जवान हो गया, मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। माँ को बोलेगा यार ब्याह करूं, बास बोले दे यार ब्याह करूं, नहीं कराबो नहीं, बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी गिजा खाओ, रात में सवेरे सो और सुबह सवेरे उठो, फजर की नमाज पढ़ो, दौड़ो, वर्जिश करो, सेहत बनाओ। अल्लाह ने ये नेमत दी है, इसकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है और कुर्बान जाओ। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान से मैंने ये कहा कि बेटा नाम की छोरे? बोला मोर नाम छे छेदीलाल। बहुत अच्छा नाम छोरे, ले तो कुछ जानो ही थी, कुछ जानो ही इस्लामेर बारे, दीनेर बारे कुछ पता छोक तो? बोला छे पता छे। बोले बेटा ये बता तो गुस्लत कितना कतला फर्ज? तो लड़का बोला गुसल में 3 फर्ज है। बोला बहुत अच्छा, तो थी जानो ही रे। तो बोले दे की फर्ज है? तो लड़का बोला बाल्टी साबुन तौलिया, 3 फर्ज। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? जल्दी बोलो भाई, खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। और कुर्बान जाओ, मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से बोलो? भक्का। इसको बोलिए कुछ और सुनता कुछ और। बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आए, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखेंगे इंशाअल्लाह? तो 4 लाख टका खर्चा करवा दे। तो पत्थर यहां थोड़े मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाओ तवाफ करते हैं, और उस पत्थर को लोग बौसा देते हैं। ये नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इस पत्थर को इसलिए चूमा, आपने फरमाया था ए पत्थर, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया है, तू जन्नती पत्थर है। और नौजवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, तूफान नू आया, तूफान नू आया तो खाना काबा की दीवार गिर गई थी। खाना काबा की दीवार गिर गई थी। तूफान बड़ा जबरदस्त तूफान था। नूह अलैहिस्सलाम कौम को 950 साल दावत दिए। कैसो साल? 950 साल। उस वक्त के लोग इतना जिंदा रहा करते थे, फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम घर नहीं बनाए। उलमा ने कहा नूह अलैहिस्सलाम अपने झोपड़ी में बैठे हुए थे, मलकुल मौत आया, फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत जाने ना, अरे जो नट्टी दबाता, कहा कि नबी अल्लाह आप ये झोपड़ी में बैठे हैं,
बोला हाँ झोपड़ी में बैठा हूं, मैं तो रोज जब सूरज निकलता मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कब तुम आओगे। कहा कि नबी अल्लाह आप 950 साल अल्लाह ने आपको उम्र दी, आप घर नहीं बनाए। बोला क्या करना 950 साल की उम्र में घर बना के क्या करेंगे, ये झोपड़ी मेरे लिए ठीक है। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया एक उम्मत आएगी, एक जमाना आएगा, लोगों की उम्र 60 70 साल 100 साल जिंदगी होगी, उम्र होगी, वो लोग महल पे महल बना रहे होंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा काश वो जमाना अगर मैं पाता तो सजदा करता, सजदे से सर ना उठाता। सजदे से, अरे बोलो जोर से बोलो, सजदे से सर ना उठाता। महल बनाने की बात छोड़ो, घर बनाने की बात छोड़ो, बिल्डिंग बनाने की बात छोड़ो। यहां तो लोग कहते हैं कि मी किशनगंज जमीन खरीदे लेनु, दी मंजिला मोर मकान छे। बनाओ भाई, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहां का घर बनाए हो जरूरी है, बनाओ, लेकिन उस घर के बारे में भी सोचो। किस घर के बारे में? अरे वहां बोलो, जोर जोर से बोलो, अल्लाह के घर के बारे में, उस घर के बारे में सोचो। यहाँ 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहना है, और जहां हमेशा रहना है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, वहां की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां का घर बेहतर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां का घर बेहतर बनाना है तो दुनिया ही में वहां के घर बेहतर बनाने की तैयारी करनी होगी। और कुर्बान जाओ, वो मटेरियल, वो मसाला दुनिया ही में तैयार करना होगा, तब जाके आखिरत का घर बेहतर होगा, तब आखिरत का घर अच्छा होगा। और दुनिया ही में अगर नहीं बना पाए, ये अफसोस होगा, ये अफसोस होगा मुसलमानों, नौजवानों, अफसोस होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? तो मैं बता रहा था नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, बता रहा था ना। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को 950 साल दावत दिया, लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। ये 950 साल की मेहनत में सिर्फ और सिर्फ उलमा फरमाते हैं कि 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग हुए? अरे जोर से बोलो, कितनी मेहनत, कितना कई साल की है? 950 साल। अच्छा ठीक है, वो कौम इतनी बदमाश कौम थी, बात समझने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर लोग दौड़ाता था। वो कौम इतनी बदमाश थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग पीछे से पत्थर मारते थे, लोग पीछे से पत्थर मारता था। और कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, तू अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, तुम ये कश्ती बनाओ। कश्ती जाने ना अपना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं? लहा, नाव, नाव बोलिए ना। अब नाव कहां देखने को मिलते हैं? वो तो सैलाब के टाइम में, सैलाब के टाइम में, हाँ पुला टूट गया था। हाँ, नाव पहले ज्यादा नाव था, अब तो नाव कम ही देखने को, सैलाब ही के टाइम में नाव देखने को मिलता है। ये वो नाव इस बार देखे थे, न्यूज में देखे, वो दरभंगा में इस बार जो सैलाब आया, दरभंगा में एक आदमी है इतना पानी में डूब रहा था, वो चिल्ला रहा था भैया बचाओ बचाओ बचाओ। वो मीडिया वाला है, वो नाव में बैठ के उसके पास गया, माइक घुसेर दिया मुंह में, बोला ये बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है? बोले हम मर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई, बहुत बड़ी किश्ती, उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी किश्ती। तो लोग पूछने लगा कि नूह ये कश्ती कहां चलाओगे, पानी तो पीने को नहीं मिल रहा है, चलाओगे कहां? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाने लगे, कैसा अजाब, कहां से अजाब, कौन अल्लाह, नौज बिल्लाह मिन जालिक। लोग अल्लाह का इनकार करता था, अल्लाह को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली। अब लोगों को जलन हुआ, कश्ती बनाया क्या है? बोला अच्छा ठीक है, तुम कश्ती बनाए हो ना, तुम्हारी कश्तियां हम लोग खत्म कर देंगे। बस एगो बुढ़वा को पखाना लगा, सुबह जा कश्ती में बैठ के पखाना कर दिया।
ये को देखा, वो दूसरा किया, दूसरा देखा, तीसरा किया, देखते देखते पूरा मोहल्ला वही पखाना करने लगा, भर दिया पूरा कश्ती को एक हफ्ता में। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कितने महीनों से, इतनी मेहनत से हम ये कश्ती बनाए, इन लोग पखाना करके भर दिया, तो आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि या अल्लाह ये तेरी कौम है, या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं मौला। तो अल्लाह ने कहा नूह आंसू पोछो, आंसू को पोछो, मैं देख रहा हूं, घबराओ नहीं। नूह दिल छोटा ना करो, ये इन लोगों ने पखाना करके कश्ती को भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाना को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये गंदा किया है, इन्हीं के हाथों में साफ करवाऊंगा, तुम आंसू पोंछ लो, अब मेरी कुदरत देखो। है तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा की, और उस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जाने ना, खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है बीटेक से लगाओ खुजली मिटाओ। अच्छा देखिए, ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, कुरान सुना रहे। कुरान में अल्लाह ने वाकया बयान किया है नूह अलैहिस्सलाम का। उस कौम के अंदर में बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द, बच्चा, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा, सब खुजली में मुब्तला है, दवाई कोई नहीं। दवाई, अच्छा दवाई काम करेगी? अरे ये अल्लाह की तरफ से ना है, दवाई काम करेगी? अरे बोलो ना भाई, दवाई कोई नहीं। लोग परेशान है, खाना आदमी खा नहीं पा रहा है, आदमी बैठ नहीं पा रहा, आदमी सो नहीं पा रहा है, आदमी काम नहीं कर पा रहा है, आदमी बेचैन है, जिसको देखो खुजला रहा है, जिसको देखो खुजला रहा है। एक बूढ़े मियाँ लोटा लिए, अब बाथरूम तो नहीं रुकेगा ना, रुकेगा खुजलाहट में बाथरूम? खुजलाहट अलग है, बाथरूम का मामला अलग है। वो लोटा लिया, वो सोचा कि हम भी अब तो कश्ती तो भरिए दिया था, वो किनारे में बैठ कर सोचा कि यहीं फारिग हो जाते हैं। अब वो बैठा, जैसे ही पखाना करने के लिए कश्ती में खुजलाहट जो जोर पकड़ा ना, खुजलाया ना, बैलेंस से गड़बड़ा गया, कश्ती में गिर गया, वो गूहे में गिर गया। देखा पूरे बदन में लग गया पखाना। अच्छा देखिए, जहां पखाना लगा खुजली खत्म। नहीं खुजलाहट, नहीं खुजलाहट, तो थोड़ा सा पखाना उठा के यहां लगाया, लगाया, खुजली खत्म। अच्छा देखिए, पखाना लगाते ही खुजली खत्म। बोले रे बाप, एक नंबर दवाई है। लिया हाथ में, मला, पूरे जिस्म में मला, और जिस्म में मला फ्रेश, नाव से निकला, आवाज लगाया मोहल्ले वाले को कि अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, ओबेद, अब्दुल रहमान, अब्दुल जब्बार, दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। तो मोहल्ले वाले परेशान से सब दौड़े, बोले कोई आन जे भैया, जल्दी बता भैया, मैं परेशान जी भैया। बोला उठा, गू लगा, एक नंबर दवा। अच्छा, लोग लगाने लगे, और हकीकत में लगाते तो खुजली खत्म, लोग लगाता था खुजली खत्म। और कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मोर माँ बीमार से नहीं चलवा सको, चारपाई सुते छे, वो थोड़ा से मुंह दे घर लगा दूं। यहां तक के लोगों ने लगाते लगाते, जो लोग बाद में पहुंचा उसको पखाना नहीं मिला, तो कश्ती को धो धो के वो लगाता भी था और पीता भी था। देखते देखते कश्ती एकदम साफ शफाफ। तब अल्लाह ने कहा, मेरा नूह, देखा मेरा पावर, मेरी ताकत देखी, मेरी कुव्वत देखी। मैंने कहा था ना
ये पखाना करके गंदा किया है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करवा दूं तो मेरा खुदा नाम नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत कर बैठो। मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब, मेरे रब की शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरा रब की शान है, हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। मैं हूँ बंदा, तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। क्या तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वो मेरे अल्लाह की शान है, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह बंदे को बंदे को बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता मेरे बच्चों। और कुर्बान जाओ, घर के अंदर में जवान बेटा अगर बाप का कहना ना माने, बाप की बात ना सुने, तो बाप अपनी बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर बात नहीं सुनो। बोलता कि नहीं बोलता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। बाप गुस्सा करता है, बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर कहना मोर बात नहीं मानो, मोर कहना नहीं सुनो, याग में नहीं खे बाप। कुछ दिन के बाद बेटा फिर भी बात नहीं मानता, बाप कहता तीमोर घोर से निकले जा, तोड़ लिए जगह नीचे घोरत। लेकिन कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसकी हम नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह कभी खाना बंद किया? अरे बोलो, खाना बंद किया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह खाना बंद नहीं किया, अल्लाह पानी बंद नहीं किया। और कुर्बान जाओ, ये सांसें चल रही है, अल्लाह के हुक्म से चल रही है। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह जब चाहेगा ये सांस रोक देगा कि तेरे रहने से क्या फायदा? तू नमाज नहीं पढ़ता, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, तू जिंदा क्यों है? तू आ जा, मर जा तू। अल्लाह मौत को भेजेगा, अल्लाह मौत को भेज देगा, तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह फिर भी जिंदा रखा है, अल्लाह फिर भी खिला रहा है, अल्लाह फिर भी मीठी नींद सुला रहा है, अल्लाह मीठी नींद सुलाकर फिर भी जगा रहा है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से पक्की मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार अल्लाह से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने के लिए? इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा ये सारा नौजवान, अल्लाह हम सब तेरे, अल्लाह हम सब तेरे मानने वाले, चाहने वाले हैं मौला। अल्लाह हमारे गुनाहों, खताओं को, लग़्ज़िशों को माफ फरमा। अल्लाह हमने बड़े बड़े गुनाह किया मौला, दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, लेकिन मौला, लेकिन ये मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ किया है। या अल्लाह हम सब की भी खताओं को, गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का अजय देखिएगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। मुसलमानों, ये दुनिया धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहता है, अल्लाह दुनिया बनाया। दुनिया कौन बनाया? अरे बोलो भाई, अल्लाह बनाया। अब हम सब कुछ समझ बैठे कि दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन सुनो, बनाने वाला क्या कह रहा है? बनाने वाले से पूछो कि अल्लाह आप दुनिया बनाए हैं, दुनिया क्या है? अल्लाह कहता है ये धोखे की जगह है। ये अरे बोलो भाई, हम कह रहे कामयाब है,
हम कह रहे हैं बिल्डिंग हम बना लिए, किशनगंज में जमीन खरीद लिए और पूर्णिया में जमीन खरीद लिए, 100 बीघा जमीन हो गई, हम कामयाब हैं। लेकिन अल्लाह कहता ना ना बंदा, ये धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे की दुनिया है। असली जिंदगी, असल जिंदगी, बेहतरीन दुनिया मरने के बाद है। कहां है? मरने के बाद। असल जिंदगी वहां की जिंदगी है, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। इसलिए मुसलमानों निकलो, आओ जन्नत में घर बना लो, जन्नत में घर बना लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा। अल्लाह का वादा, मेरा वादा झूठा हो सकता है, हम इंसान हैं, इंसान का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा, अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा, मेरा वादा पक्का वादा। इसलिए इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इसमें चाहिए, हम थोड़े से पैसा मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। आपको अल्लाह ने दिया है, आप बढ़ा चढ़ा कर दिए। अभी पिछले महीना मेरा जलसा था रांची में, झारखंड रांची में, 1 करोड़ 13 लाख कुछ हजार रुपए चंदा हुए। मस्जिद का जलसा था, 50,000 से मैंने शुरू किया, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। मैं लेते लेते थक गया, लिखने वाले लिखते लिखते थक गए, देने वाला नहीं थका। जामा मस्जिद का जलसा था, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। मस्जिद को वसी करनी थी, बड़ी मस्जिद करनी थी, छोटी मस्जिद थी, 1 करोड़ 13 लाख रुपए। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह कहता है ये दौलत, ये माल, ये खेत, ये जमीन, ये सोना, ये चांदी सब मैंने दिया है। किसने दिया? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह कहता है कुरान में 80 जगह, पूरे कुरान में कै पारे हैं? 30 पारे हैं पूरे कुरान में। अल्लाह 80 जगह कहता है, 80 जगह हुक्म दिया माल खर्च करो, माल खर्च करो, दीन के कामों में, अच्छे कामों में, नेक कामों में माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, ये कहता है जमा करो। ये अल्लाह से टकराना हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई नौजवान, अपना घर जन्नत में बना लो, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाल्लाह हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5,000 টাকা দিয়ে দাও। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। प्रथम जन, पहला नौजवान, पहला कोई मुसलमान, पहला कोई मर्द मुजाहिद है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 টাকা दिए दो। एक नौजवान आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर।